गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हम प्लांट्स और एनिमल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते, किस तरीके से उनका संरक्षण कर सकते। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो नेचर ने हमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उनका हमें जुडिशियस यूज करना है। मीन्स कैसा यूज करना है, न्याय संगत यूज करना है। इसका मतलब होता है कि हमें जितनी भी नेचर ने चीजें दी है, चाहे वो प्लांट दिए हैं, ट्रीज दिए हैं, वुड दिया है, उसके अलावा हमें क्या दिया है, पेट्रोलियम दिया है, तो इन सभी का यूज करना, लेकिन एक जुडिशियस यूज करना। मीन्स कि ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी है, तो हमारे सराउंडिंग में जो दूसरे क्रिएचर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, उनको भी नेचर में ये चीजें दी हुई है। मीन्स हमें उनके लिए भी छोड़ना है, हमें भी यूज करना है, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इन्हें यूज करके खत्म कर दें। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। लास्ट क्लास में हमने देखा कि फॉरेस्ट भी हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, साथ में मेडिसिन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं, और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, हमारे नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है। तो फॉरेस्ट क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। तो हमने लास्ट क्लास में कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन भी देखे थे, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई हो रही है, और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ही कहलाता है डिफोरेस्टेशन। मींस पेड़ पौधों की कटाई ही क्या होगा, डिफोरेस्टेशन। अब हम देखते हैं, आज स्टडी करेंगे कि जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जब हमारे वनों का उन्मूलन हो रहा है, उन्हें क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो इसके ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे। क्योंकि एक मैसिव बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, ट्रीज को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो ये चीजें बढ़ा रही है किसे, डिफोरेस्टेशन को। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम देखते हैं। जो डिफोरेस्टेशन का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो क्या कहता है कि रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। डिफोरेस्टेशन के कारण, वनों की ज्यादा कटाई होने के कारण क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। क्योंकि जहां पर जितनी बारिश होनी चाहिए वहां पर उतनी बारिश नहीं होती है, तो क्या हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और इसके अलावा क्या हो रहा है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, जिसके कारण क्या हो रहा है, यदि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और वहां पर कोई भी ट्रीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है जो उस सॉइल को होल्ड करके रखे, तो इससे क्या होगा, वो सॉइल क्या होगी, बह जाएगी, आगे चली जाएगी। मींस क्या हो रहा है कि अब हम जानते हैं कि जो हमारी सॉइल की अपर लेयर होती है वही क्या होती है, ह्यूमस की होती है, उसी पर क्या की जाती है, हम क्रॉप प्रोडक्शन कर पाते हैं। और यदि रेनफॉल के कारण बह जाएगा तो फर्टिलिटी रेट ऑफ सॉइल क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो हमारी मृदा है उसकी उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस है। इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लड एंड ड्रॉट, जिसके कारण क्या होगा, या तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी, या तो क्या होगा, वहां पर सूखा पड़ेगा। ड्रॉट मींस सूखा, मींस वहां पर वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये इसके रिजल्ट है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है कि इट इंक्रीजेस द ओवरऑल टेम्परेचर। ये क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन क्या कर रहा है, ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ट्रीज लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन गैस इमिट करते हैं। लेकिन क्या होगा, यदि फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारे नेचर में वो कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी, मींस इंक्रीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, हॉट करेगा, है ना, और इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन से ये किसे इंक्रीज करेगा, हमारी अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है, द ग्राउंड लेवल एंड द इंटायर बैलेंस ऑफ नेचर गेट डिस्टर्ब। देखिए जो हमारे फॉरेस्ट लेते हैं ये क्या करते हैं, जो सोइल है उसको उनकी रूट की हेल्प से पकड़ के रखते हैं, साथ में जो इनकी रूट्स है, रूट्स से क्या होता है, जो वाटर है, वाटर किसके अंदर जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है, और ये भी ग्राउंड लेवल के जो वाटर है उसके लेवल को बनाए रखता है। लेकिन यदि डिफोरेस्टेशन होगा, ना ही डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होगा, ना ही ये सॉइल को पकड़ के रख सकते हैं और ना ही ये ग्राउंड लेवल के जो वाटर है, जो हमारे भूमिगत जल है, उसको ना ही उसका बैलेंस बनाए रखेंगे। तो इससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन से ग्राउंड लेवल वाटर में कमी होगी और साथ में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफोरेस्टेशन कॉजेस अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करेगा, डिफोरेस्टेशन जो हमारे वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, भूमिगत जल की जो मात्रा है उसको क्या करेगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई पेड़ ही नहीं होंगे। इस कारण एज अ रिजल्ट रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज आल्सो रिड्यूस। तो क्या होगा कि जो वाटर का मूवमेंट है वो सॉइल सरफेस से ग्राउंड तक क्या होगा, दोनों जगह कम हो जाएगा। दिस अगेन कॉजेस फ्लड, जिसके कारण और क्या होगा, बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, डिफोरेस्टेशन कॉजेस चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टीज एंड मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट एंड टेंशन। क्या होगा, अब क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का उन्मूलन हो रहा है, पेड़ों जो ट्रीज है उनकी रूट की हेल्प से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, है ना, काफी मजबूत पकड़ होती है। लेकिन यदि ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो सॉइल है, सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर रहती है वही ह्यूमस होती है, जिसपे ही क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यदि ये लेयर ही क्या हो रहा है, फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण बह रहा है, तो जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट है वो काफी कम हो जाएंगे, उसकी उत्पादक क्षमता काफी कम हो जाएगी। जो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये चीजें जो सॉइल के अंदर होनी चाहिए, जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाती है, तो क्या होगा, ये चीजें भी कम हो जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी रेट भी काफी कम हो जाएगी। और उसका जो टेक्सचर है, मींस जो सॉइल है किस प्रकार से दिखती है, उसकी उन प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगा, तो ये काफी हार्मफुल होता है सॉइल के लिए। नेक्स्ट होता है फीवर कट रिजल्ट इन द सॉइल इरोजन। यदि काफी कम मात्रा में वृक्ष है ना, पेड़ है, तो ये क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को बढ़ा रहे हैं। सॉइल इरोजन मींस मृदा का संक्षारण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मृदा का हाथ से हो रहा है, मृदा जो हमारी सॉइल है वो काफी कम होती जा रही है, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी होती है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेस ट्री मींस that less carbon dioxide will be consumed and its amount would increase in the atmosphere। मींस क्या हो रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जितनी भी ट्रीज और प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन में। लेकिन यदि ये ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा, जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को अलग कर देगा, मींस क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, जो हमारे नेचर के लिए भी काफी हार्मफुल होगा। Hence it is linked to a global warming since carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ लेवल है ये किसे बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे वैश्विक तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इसका कारण क्या होगा, इसके कारण जो ग्लेशियर्स है, जहां पर जो आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, और हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहां पर सिटीज है दूसरी, वो भी मर्ज हो सकती है वाटर में। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो आज हमने क्या स्टडी की है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन।